नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पर अपने पास जो अगला क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेंसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो यहाँ पर अपन ने जब बात करी कि जो लिगेंड्स होते हैं वो अन्य अन्य तरीके से अपन उनको क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से अपन उसको क्लासिफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। तो अपने यहाँ पर जो आता है, जो अगला जो टाइप अपने पास होता है उसको अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स बेसिक ऑन देयर डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है कि जैसे अपन ने लिगेंड की बात करी, लिगेंड मतलब क्या कि वह स्पीसीज जो लोन पे डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल मेटल आयन को या मेटल को लोन पे डोनेट करता है। अब जब ये लोन पे डोनेट करता है तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि ये अपने पास एक लोन पे डोनेट करे, यहाँ पर ये भी संभावना होती है कि ये जो सेंट्रल मेटल है उसको दो लोन पेयर, अपने जो दो लोन पेयर है वो दो लोन पेयर डोनेट करे। जैसे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं तो वो दो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। यहाँ पर संभावना ये भी होती है कि ये जो स्पीसीज है ये अपने जो तीन लोन पेयर है वो तीनों लोन पेयर को डोनेट कर देगा, किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। तो ये जो डेंसिटी इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं कि यदि ये एक लोन पेयर को डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन को तो इसको अपन बोलेंगे इसकी डेंसिटी 1 है। यदि ये दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसको अपन बोलेंगे इसकी डेंसिटी 2 है। यदि ये तीन लोन पेयर को डोनेट कर रहा है तो इसको अपन बोलेंगे कि इस वाले जो लिगेंड है, ये वाला जो लिगेंड है, इसकी जो डेंसिटी है वो 3 है। तो इस तरीके से अपन क्लासिफाई करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। डेंसिटी के बेसिस पे अपन उनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन इनके एग्जांपल्स की डिटेल में बात करते हैं। तो जो सबसे पहले अपने पास निकल गया था जिसको अपन बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, इसको अपन बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। सबसे पहला अपने पास होता है, इसको अपन बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स, इसको अपन बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अब मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं कि जो एक लोन पेयर को डोनेट करते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पर होता है NH3 नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल होता है। तो जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है तो नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ से सेंट्रल मेटल आयन को अपने जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देता है। तो इस NH3 को या एमीन को अपन बोलेंगे, एमाइन को अपन बोलेंगे कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। सेकंड एग्जांपल की अपन बात करें तो सेकंड एग्जांपल में अपने पास आता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये नाइट्रोजन वाला लोन पेयर क्या करेगा, एक सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर देगा। जब ये इसको डोनेट करेगा तो इसको अपन बोलेंगे कि ये जो है ये भी अपने पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया अपने पास। अब यहाँ पर दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि यदि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ऑब्वियस सी बात है इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा। जब इन दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये दोनों नाइट्रोजन भी एक साथ अपने जो लोन पेयर है वो मेटल को डोनेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। इस नाइट्रोजन के पास अपने पास लोन पेयर है, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर है। यदि यहाँ पर ये दोनों एक साथ डोनेट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अब ये जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है ये अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री का है, बॉन्ड एंगल बहुत छोटा है और ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े अणु, तो ये नजदीक आ जाते हैं तो यहाँ पर इस वाले फॉर्म, इस वाला जो कंपाउंड है ये फॉर्म ही नहीं होता। क्यों फॉर्म नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बनती है। क्या बनती है? 3 मेंबर्ड रिंग बनती है। 3 मेंबर्ड रिंग बनती है जो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इसलिए ये वाला कंपाउंड नहीं बनता। ये वाला कंपाउंड नहीं बनता तो क्या होगा, तो उस केस में नाइट्रोजन जो है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के अंदर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है केवल ये वाला जो बॉन्ड है या ये वाला जो लोन पेयर है वो सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेगा। जब सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेगा तो इसको अपन बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल के अंदर आता है, उसको अपन बोलते हैं CO। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये लोन पे डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। अगला एग्जांपल अपने पास आता है CN नेगेटिव के अंदर नेगेटिव का मतलब जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, नेगेटिव को अपन बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट टू लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट टू लोन पेयर है, इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। CN नेगेटिव अपना जो नेगेटिव चार्ज हो सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेगा तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास आता है जिसको अपन बोलते हैं O2।
अब O2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक लोन पेयर को अपने को डोनेट कर देगा, किसको, मेटल आयन को। तो इसको भी अपन मोनोडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं यहाँ से। तो ये एग्जांपल्स थे मोनोडेंटेड लिगेंड के। नेक्स्ट एग्जांपल की और नेक्स्ट कैटेगरी की अपन यहाँ से बात करते हैं अब आगे। नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास निकल के आती है, इसको अपन बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड्स के अंदर अपन बात करें तो वे लिगेंड्स आते हैं, वे लिगेंड जिनके वे लिगेंड्स जिनके पास अपने की खुद की कितनी डोनर साइट्स होती है, 2 डोनर साइट्स होती है, या वो 2 अलग अलग तरीके से डोनेट कर सकते हैं। वैसे अपन एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में अपन ने यहाँ पर बात करी थी अभी NH2। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब यदि ये दोनों क्या करते हैं, इसको सेंट्रल मेटल आयन को लोन पे डोनेट करते हैं, उस परिस्थिति में क्या होता है, 3 मेंबर रिंग बनती है। एक ये मेंबर हो गए, एक ये मेंबर हो गए और एक ये मेंबर हो गया। जब उस परिस्थिति में अपने पास 3 मेंबर रिंग बनती है, अब ये जो 3 मेंबर रिंग है ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। जब ये 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है तो ये वाला कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो इसको अपन बाइडेंटेड लिगेंड कंसीडर नहीं करेंगे, इसको अपन मोनोडेंटेड लिगेंड ही कंसीडर करेंगे, जो भी मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था। नेक्स्ट अपन बात करें तो 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, जबकि अपन बात करें यहाँ पर अपने पास 5 मेंबर्ड रिंग यदि हो जाती है, 5 मेंबर्ड रिंग यदि हो जाती है तो उसको अपन स्टेबल कंपाउंड मानते हैं। यदि यहाँ पर अपने पास 6 मेंबर्ड रिंग बन जाते हैं तो उसको अपन स्टेबल कंपाउंड मानते हैं। अब अपन बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड के, जो अपने पास एग्जांपल्स है उनकी। और अभी अपन ने बात करी O2 की, तो O2 के अंदर भी सेम क्या बनेगा, O2 के अंदर भी यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, तो O2 के अंदर भी सेम अपने पास यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर भी यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पर भी अपने पास 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है ये अनस्टेबल है। तो जब अनस्टेबल है तो यहाँ पर भी ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी तो O2 को भी ऐसे अपन क्या लेंगे, O2 को भी ऐसे अपन मोनोडेंटेड लिगेंड लेंगे। क्यों? क्योंकि यदि बाइडेंटेड लिगेंड O2 को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, और ये 3 मेंबर्ड रिंग जो है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबिलिटी के कारण O2 को भी एज ए 3 मोनोडेंटेड लिगेंड ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें एथिलीन डाइएमीन। एग्जाम्पल की अपन बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो उसको अपन बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। अभी काम कर रहा हूं, बाद में आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इसको अपन बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। इसको अपन EN से भी डिनोट करते हैं। और एथिलीन डाइएमीन के अंदर अपने पास क्या आता है, एथिलीन डाइएमीन के अंदर अपन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये अपने पास हो गया एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। और डाइएमीन जब अपने को लगाना तो एक पाई बॉन्ड को अपन यहाँ से हटाते हैं। एक पाई बॉन्ड को हटाने के बाद अपन यहाँ पर NH2 लिख देंगे, अपन यहाँ पर NH2 लिख देंगे। इस वाले कंपाउंड को अपन बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। यहाँ पर ये लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पर अपन मेटल को लेते हैं।
तो ये जो लोन पेयर है मेटल को डोनेट करता है, ये जो लोन पेयर है मेटल को डोनेट करता है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनता है, यहाँ पर अपन यदि इस वाले पार्ट की पूरे पार्ट की बात करें तो इस वाले पूरे पार्ट को अपन बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है लोन पेयर को डोनेट करता है मेटल को, ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को। इस तरीके से ये लोन पेयर डोनेट करता है। और यहाँ पर रिंग कितने मेंबर की बन रही है, 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बन रही है। और 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 5 मेंबर रिंग है वो स्टेबल होती है, जो 6 मेंबर रिंग है वो भी स्टेबल होती है, और उसके ऊपर वाली ज्यादा मेंबर्स की जो रिंग होती है वो स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है ये ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल बड़ा होता है। बॉन्ड एंगल बड़े होने की वजह से यहाँ पर जो तनाव है वो बंद तनाव है, जिसको अपन बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेन जो है वो कम होता है, उसकी वजह से ये स्टेबिलिटी आती है। तो ये इसका पहला एग्जांपल हो गया एथिलीन डाइएमीन। और एथिलीन डाइएमीन को अपन इस तरीके से बनाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2। ठीक है, ये लोन पेयर लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, मेटल को। यहाँ से इस तरीके से ये इसको अपन स्ट्रक्चर को बनाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल्स की। नेक्स्ट अपने पास आता है ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो को अपन बोलते हैं OX-2, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो को अपन डिनोट करते हैं OX-2 से। अब ऑक्सीलेटो को बनाया कैसे जाता है, ऑक्सीलेटो को इस तरीके से बनाया जाता है, अपने पास COOH है, ये COOH है, ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड से अपन क्या करते हैं, इसको H+ के रूप में बाहर निकाल देते हैं, इसको भी H+ के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जब इन दोनों को H+ के रूप में बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर अपने पास आएगा COO नेगेटिव, यहाँ पर अपने पास आएगा COO नेगेटिव। इस वाले पूरे कंपाउंड को अपन बोलेंगे ऑक्सीलेटो। इस वाले पूरे पार्ट को अपन बोलेंगे ऑक्सीलेटो OX-2। और यहाँ पर एक काम कैसे करेगा, यहाँ पर जब भी अपने पास जो मेटल आएगा, मेटल पॉजिटिव आएगा, इसको ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पर अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म होने के बाद यहाँ पर अपने पास इसको अपन बोलेंगे ऑक्सीलेटो को अपन बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि अपने दो लोन पेयर या दो नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। नेक्स्ट अपने पास जो एग्जांपल होता है उसको अपन बोलते हैं DMG नेगेटिव, डाइमेथिल ग्लाइकोसिन नेगेटिव। नेक्स्ट बाइडेंटेट लिगेंड का अपने पास जो एग्जांपल आता है उसको अपन बोलते हैं DMG नेगेटिव। DMG नेगेटिव के अंदर क्या होता है, देखो इसको अपन बोलते हैं DMG नेगेटिव। ठीक है, DMG नेगेटिव। अब DMG नेगेटिव के अंदर क्या होता है, अपने पास CH3C और यहाँ पर अपने पास होता है डबल बॉन्ड N, उसके बाद OH। और यहाँ पर भी सेम अपने पास होता है CH3 डबल बॉन्ड N OH। ठीक है, अब DMG नेगेटिव जब अपने को बनाना है, ये तो हो गया अपने पास डाइमेथिल ग्लाइकोसिन। इसको नेगेटिव बनाना तो इसको एक अपने को H+ के रूप में इसको निकाल देंगे। जब इसको H+ के रूप में निकाल देंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाएगा। तो वो जो पहले था उसको अपन ने बोला डाइमेथिल ग्लाइकोसिन, इसको अपन बोलेंगे डाइमेथिल ग्लाइकोसिन नेगेटिव, DMG नेगेटिव। अब यहाँ पर यदि अपन बात करें, यहाँ पर अब इसको बाइडेंटेट लिगेंड के तरीके से भी काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर बनेगी इस वाले को अपन बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है जी, इसको अपन बोलते हैं DMG नेगेटिव। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ग्लाइसेमेटो की।
ये हो गया अपने पास DMG नेगेटिव। नेक्स्ट अपने पास आता है ZLY नेगेटिव। नेक्स्ट अपने पास आता है ZLY नेगेटिव। ZLY नेगेटिव के अंदर अपने पास ये स्ट्रक्चर होती है CH2NH2, ठीक है, CH2NH2, ये अपने पास ग्लाइसिमेट होगी या ZLY नेगेटिव की अपने पास स्ट्रक्चर होती है। अब इसको अपन स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन इस तरीके से काम बनाएंगे, NH2 यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर अपने पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां से अपन H प्लस के रूप में इसको निकाल देंगे, ठीक है। ये अपने पास होती है ग्लाइसिमेट होगी, ZLY नेगेटिव स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर अपने पास सेंट्रल मेटल आयन आएगा। सेंट्रल मेटल आयन को एक तो ये अपने पास नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पे डोनेट करेगा और ऑक्सीजन ये अपना नेगेटिव चार्ज है वो उसको डोनेट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू होता है अपने पास लोन पेयर के। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट होता है किसके, लोन पेयर के। तो यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर अपने पास बनती है CH NH2, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये अपना जो नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है और इसको अपन बोलते हैं ग्लाइसिमेट। नेक्स्ट अपन एग्जांपल की बात करते हैं डाइपिरिडिन की। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल में आता है DIPY डाइपिरिडिन। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइपिरिडिन। पिरिडिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पर अपने पास एक नाइट्रोजन, और डाइपिरिडिन अपने को बनाना है तो 2 बेंजीन रिंग हो गए अपने पास और 2 बेंजीन रिंग के अंदर अपने पास नाइट्रोजन हो गए और ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। मेटल यहाँ पर है, जब मेटल यहाँ पर है तो एक ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा अपना यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इस तरीके की जो भी स्ट्रक्चर बनेगी इसको अपन क्या बोलेंगे, डाइपिरिडिन। डाइपिरिडिन के अंदर देखो यहाँ पर कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर। यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बन रही है और 5 मेंबर जो रिंग है वो स्टेबल होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 5 मेंबर जो रिंग है वो स्टेबल होती है। तो 5 मेंबर रिंग स्टेबल होगी तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एजाइड की। अब यहाँ पर यदि अपन एजाइड की बात करें, एजाइड को अपन डिनोट करते हैं N3 से, N3 नेगेटिव से। अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से पाया जाता है। अब इसको अपन एज ए क्या करें, एज ए बाइडेंटेड लिगेंड यदि अपन काम में लेते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डोनेट होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डोनेट होगा। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है यहाँ पर ये लीनियर है, जब लीनियर है तो इसको अपन 2 मेंबर्स ही अपन मानेंगे और यहाँ पर 1 मेंबर ही होगा। तो टोटल कितने मेंबर्स की रिंग बनी, 3 मेंबर रिंग। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर 2 मेंबर्स की रिंग बनती है तब भी जैसे मैंने आपको बताया था कि तब भी यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप बनती है, 1 मेंबर यहाँ पे 1 मेंबर यहाँ पे, जबकि यहाँ पर एक बीच वाला मेंबर है। इस मेंबर की वजह से यहाँ पर क्या बॉन्ड एंगल में फर्क नहीं पड़ रहा, बॉन्ड एंगल तो जितना था उतना ही है। अब यहाँ पर भले 1 मेंबर हो, भले 2 मेंबर हो, भले 4 मेंबर हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये बीच वाले जो मेंबर है इन बॉन्ड एंगल को बढ़ाते हैं तब इनको अपन अलग से मेंबर काउंट करेंगे, अदरवाइज इस पूरी लाइन को अपन एज 2 मेंबर ही काउंट करेंगे, 1 मेंबर, 2 मेंबर और 3 मेंबर। तो यहाँ पर ये जो फाइनली बनता है ये 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, 3 मेंबर्ड रिंग बनती है। अब 3 मेंबर्ड रिंग बनती है तो ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो ये जो कंपाउंड है वो फॉर्म नहीं होगा। जब कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा तो एजाइड को अपन एज ए बाइडेंटेड लिगेंड काउंट नहीं करेंगे। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है, एग्जांपल के अंदर इस वाले चीज को अपन लिख लेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं, जो तीसरा टाइप आता है अपने पास फ्लेक्सी डेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड, उसके अपन बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास टाइप आता है उसको अपन बोलते हैं फ्लेक्सी डेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सी डेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड्स, फ्लेक्सी डेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड्स, इसके एग्जांपल्स की अपन बात करते हैं। अब इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको दिखाता हूं या बताता हूं। अब यहां पर जो अपन एजाइड की बात करी, जो अपन ने एजाइड की बात करी, तो एजाइड को अपन ने क्या बनाया था, N3 नेगेटिव, N3 ओवरऑल चार्ज था नेगेटिव, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। अब जब अपन यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन लेंगे, तो यदि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है और ये नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 3 मेंबर की, जो कि अनस्टेबल होती है। जब अनस्टेबल होती है तो ये 3 मेंबर रिंग बनाएगा नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो तनाव है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए 3 मेंबर की जो रिंग है वो स्टेबल नहीं होती। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये एज अ मोनोडेंटेड लिगेंड काम करेगा। कौन, एजाइड। मोनोडेंटेड लिगेंड काम करेगा तो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल आयन को केवल अपना एक ही जो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर उसको डोनेट करेगा, तो उसको अपन बोलेंगे प्योरली मोनोडेंटेड लिगेंड, इसको अपन बोलेंगे प्योरली मोनोडेंटेड लिगेंड। सेकेंड अपन बात करें तो 4 एटम रिंग सेंट्रल एटम बैंड, तो ये एक एग्जांपल की अपन और बात करते हैं इसके अंदर, फ्लेक्सीडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर। अब मोनोडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है, जिसके अंदर ऐसा कोई कंपाउंड जिनके अंदर जो लिगेंड है वो चेंज हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। अपन ने लिया CO3-2, है ना, CO3-2, ठीक है। इसके यदि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे O, ठीक है, ये नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मेटल है, यहाँ पर ये मेटल है। अब यहाँ पर ये मेटल है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा, किसको, मेटल को। ये नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा मेटल को। तो यहाँ पर कितने मेंबर की रिंग बनेगी, यहाँ पर अपने पास बनेगी 4 मेंबर्ड रिंग। अब 4 मेंबर्ड रिंग उतनी ज्यादा स्टेबल तो नहीं होती, बट यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाता है। इसको अपन स्टेबल में ही कंसीडर करते हैं। जब स्टेबल में कंसीडर करते हैं तो ये कंपाउंड बन जाएगा। जब कंपाउंड बन जाएगा तो इसको अपन बोल देंगे कि ये है जो बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर ये अपने पास काउंट हो जाएगा। अब अपन बात करें इसकी, देखो अब यदि अपन इसको बात करें तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल नहीं है, कैसे, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है, यदि आपने रेजोनेंस की सुना होगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला पार्ट इसको नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रोटेशन में आ रहा है। जब रोटेशन में आ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है। सेम ही जो कहानी होती है वो सल्फर के साथ होती है। इसको अपन बोलते हैं SO4-2, SO4-2। SO4-2 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये O नेगेटिव हो गया और ये O नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके की कंडीशन के अंदर भी क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अनुनाद में भाग लेता है, अनुनाद में या रेजोनेंस में पार्ट लेता है। जब रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो मेटल को जो डोनेट करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेजोनेंस में पार्ट लेने के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिक्स नहीं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं, इसको अपन बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ये रही कहानी यहाँ तक की। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड की, उसके बाद टेट्राडेंटेड लिगेंड, और नेक्स्ट अपन आगे बात करते रहेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।